तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 6वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है चित्र में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज। देखिए एक एबीसी है और एक क्या है आपका एएमपी। ठीक है, ये दो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी और कोण यम समकोण है। देखिए यहाँ पर कोण बी समकोण है मतलब 90 डिग्री और यम वाला भी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, उस पर आपको सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी और क्या सिद्ध करना है आपको सीए बटे पीए बराबर बीसी बटे एमपी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हल करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको सिद्ध करना है। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एएमपी में, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज आपका क्या है एबीसी, एबीसी में कोण 1, ठीक है, और इस एएमपी में यह कोण 2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, देखिए एबीसी का कोण 1 और एएमपी का कोण 2 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। यहां लिख देंगे ये दोनों आपस में क्या है बराबर। यहां लिख देंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए आपस में क्या है बराबर है। और ध्यान दीजिएगा इसको आप मान लीजिए कोण 3, तो त्रिभुज एबीसी का कोण नंबर 3 और त्रिभुज एएमपी का कोण नंबर 3। ठीक है, एक कोण नंबर 3 दोनों ही त्रिभुज में क्या है कॉमन है, या उसको लिख सकते हैं आप उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इस त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी के दो कोण आपस में क्या है बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज एएमपी के। कौन सा नियम लगा इसमें आपका एंगल समरूपता से, समरूपता से। तो एंगल समरूपता से दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको सिद्ध करना था और आपने इसको सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले को सिद्ध करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी क्या है समरूप है किसके त्रिभुज एएमपी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। तो जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समरूप है कैसे पता चला? पार्ट 1 में आपने सिद्ध कर चुका है। लिख देंगे भाग 1 से, भाग 1 से। ठीक है, ठीक है, पहले वाला पार्ट से आप देख लीजिए, दोनों आपस में क्या है समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा आपको सी ए चाहिए, तो देखिए सी ए किस कोण के सामने भुजा है सी ए, कोण बी के सामने की भुजा है सी ए। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो कोण बी के सामने की भुजा और कोण 2 की सामने की भुजा का अनुपात आप ले सकते हैं। क्यों? जो दोनों बराबर कोण होंगे उनके ही सामने की भुजा लेते हैं। जैसे देखिए एबीसी में कोण 1 और एएमपी में कोण 2 बराबर है, तो कोण 1 के सामने की भुजा और कोण 2 के सामने की भुजा लेंगे। तो कोण 1 के सामने भुजा कौन है सी ए, और कोण 1 बराबर है 2 के, तो 2 के सामने भुजा कौन है पी ए। इसको आप लिख दीजिए पी ए बराबर क्या आएगा देखिए। अब देखिए क्या चाहिए आपको बीसी चाहिए। ध्यान दीजिएगा बीसी चाहिए, तो बीसी क्या है देखिए कोण 3 भी दोनों कॉमन है, तो इस वाले त्रिभुज में एबीसी में कोण 3 के सामने भुजा कौन है बीसी। ठीक है, आप बीसी लिख दीजिए, और बटे एएमपी में 3 के सामने भुजा कौन है एएमपी। ठीक है, तो दूसरा वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, ये भी आपका प्रूफ हो गया, यहां लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, और पहला तो आप यहां प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ये भी प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।